अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जो है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा डेवलपमेंट के प्रोसेस को रिवाइज़ करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो उसके नतीजे में ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट के अंदर फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसमें क्लीवेज है, ब्लास्टूला है, इसके अलावा गैस्ट्रूला है और इस तरीके के बाकी प्रोसेस जो हैं वो टेक्स प्लेस होते हैं और एक सिंगल सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पर होता ये है कि जब क्लीवेज मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद ब्लास्टूला बनता है और ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रूला बनता है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रूलेशन 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं सेल्स की, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और इनसे फिर आगे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमने सैलेमेंडर के एम्ब्रियो को स्टडी करना है और मेरे सामने यहाँ पर एक एम्ब्रियो है जो कि गैस्ट्रूला की स्टेज पर है। गैस्ट्रूला की स्टेज पर इस एम्ब्रियो में आपको तीनों लेयर्स नज़र आ रही हैं। बाहर वाली लेयर जो है वो सेल्स की एक्टोडर्म है ब्लैक में, मिडल वाली मेसोडर्म है रेड में और अंदर वाली पर्पल में एंडोडर्म है। ये तीनों लेयर जो हैं ये सेल्स की लेयर हैं जो कि एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हुई हैं। होता ये है कि एम्ब्रियो के आपको पता ही है कि डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान एक जगह पर स्पोर बनता है जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं, जहाँ से एक्टोडर्म के सेल जो हैं वो माइग्रेट होकर अंदर की तरफ मेसोडर्म और एंडोडर्म फॉर्मेशन बनाते हैं। और ये जो ब्लास्टोपोर होता है इसका जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर कहते हैं। जब 3 जर्मिनल लेयर्स बन जाती हैं तो इन लेयर्स की मदद से बॉडी के ऑर्गन डेवलप होते हैं। मिसाल के तौर पर जो एक्टोडर्म होती है यानी सबसे बाहर वाली लेयर जो है इसके जो सेल्स होते हैं ये डिफ्रेंशिएट होते हैं किस में, स्किन बनाने में, नर्वस सिस्टम बनाने में, नोटोकॉर्ड बनाने में वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जो मेसोडर्म यानी मिडल लेयर ऑफ सेल जो होती है ब्लॉक गैस्ट्रूला की, वो इन्वॉल्व होती है बोन बनाने में, मसल्स बनाने में, कनेक्टिव टिश्यू बनाने में। और इसी तरीके से जो एंडोडर्म होती है वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जैसा कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है, गैस्ट्रिक सिस्टम है, उसकी लाइनिंग बनाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। तो ये जो तीनों लेयर्स होती हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अब 1924 में 1924 में स्पिमन और मैनगोल्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के ऊपर और उन्होंने ये फिनोमेना जो है वो दुनिया के सामने पेश किया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेना है जिसको बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इस मकसद के लिए उन्होंने सैलेमेंडर का एम्ब्रियो इस्तेमाल किया। अब सैलेमेंडर जो है आपको पता है एम्फीबियन है और ये पानी में अंडे ले करता है और इसके अंडे जो हैं ये विजिबल होते हैं जिनको आसानी के साथ स्टडी किया जा सकता है लैब में और उनको उनके डेवलपमेंटल प्रोसेस को समझा जा सकता है। अब उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर एक सैलेमेंडर का एम्ब्रियो लिया। एम्ब्रियो जो है ये गैस्ट्रूला स्टेज पर मौजूद है यानी उसके अंदर क्लीवेज भी हो चुकी है, ब्लास्टूला भी बन चुका है और उसके बाद फिर ये गैस्ट्रूला स्टेज पर आ गया है जहाँ पर उसकी लेयर्स जो हैं बॉडी की एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो है वो बन चुकी है और अभी ये डेवलपमेंटल डिफरेंशिएशन के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन बनाने जा रहा है। एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया कि ये हिस्सा जो है ये डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है, इससे हट के यानी उससे हम आप उसको कह सकते हैं वेंट्रल पार्ट। वेंट्रल पार्ट वो होगा जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से बिल्कुल दूर होगा, नीचे की तरफ होगा, या लैटरल साइड पे चले जाएं। तो उससे हट के उन्होंने क्या किया कि ये जो एक्टोडर्म है इसको कट किया। अब इसको कट करने से क्या मुराद है कि यहाँ से हल्का सा उन्होंने उसको
उसका जो है क्लीव कर दिया उसके पार्ट को, और उसकी जो स्किन है उसको ऊपर की तरफ एक धागे की मदद से उठा लिया। तो अब अगर आप देखें तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है, ये उभरा हुआ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, और उसके अंदर रेड कलर की जो मेसोडर्म है वो एक्सपोज हो गई है। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ से मेसोडर्म का एक टुकड़ा निकाल कर, यानी यहाँ से एक पीस जो है मेसोडर्म का उसको कट कर दिया, और कट करने के बाद उसको डिस्कॉर्ड कर दिया, ज़ाया कर दिया। तो हम इसको कहेंगे डिस्कॉर्डेड मेसोडर्म। तो ये पहला स्टेप आपको समझ आ जाना चाहिए। सैलेमेंडर का एम्ब्रियो है, स्टेज है गैस्ट्रूला। जब तीनों लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बन चुकी हैं, एक्टोडर्म के अंदर हल्का सा कट लगाया, स्किन को एक्टोडर्म को ऊपर की तरफ उठाया, और अंदर से मेसोडर्म का एक पीस निकाल कर उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब ये वाला जो एम्ब्रियो है जिसके अंदर से हमने पीस रिमूव कर दिया है, ये होस्ट होगा, और ये होस्ट जो है अब यहाँ पर मौजूद है, हमने उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। सिमिलरली हम एक और जो है वो एम्ब्रियो लेंगे, वो भी गैस्ट्रूला स्टेज पर होगा, और इसके हमने डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर वाली जगह से कट लगाना है, यानी इस हिस्से में जहाँ पर डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर मौजूद है। तो यहाँ से उसकी स्किन जो है उसको क्लीव करेंगे, काटेंगे। काटने के बाद उसकी एक्टोडर्म को ऊपर उठा लिया, अंदर से मेसोडर्म जो है एक्सपोज होगी, जो कि रेड कलर की लेयर है। इस रेड कलर की जो लेयर है वहाँ से एक मेसोडर्म का पीस हमने निकाल लिया। ये ग्राफ्टेड टिश्यू होगा जो कि हमने ग्राफ्ट करना है, और ये जो एम्ब्रियो होगा ये डोनर होगा, क्योंकि ये अपना टिश्यू डोनेट कर रहा है। अब हमने क्या किया कि ये जो डोनर मेसोडर्म है, जो कि हमने कहाँ से ली है, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर वाले रीजन से, वो लेकर हमने इस एम्ब्रियो जो कि हमारा होस्ट था, जिसके अंदर से हमने मेसोडर्म का टुकड़ा निकाल कर फेंक दिया था, वहाँ पर ग्राफ्ट कर देंगे, लगा देंगे, बस उसके ऊपर रख देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो सेल्स हैं उसके आपस में मिल जाएंगे। उसके बाद फिर हम इसका ये जो एक्टोडर्म है इसको बंद कर देंगे, इसका जो ब्लास्टोपोर है ये दूर है, और यहाँ पर इसको डिवेल्प होने के लिए छोड़ देंगे। आम तौर पर ये होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, कि जो एक्टोडर्म होती है, ओरिजिनल एक्टोडर्म होती है, ये नर्वस सिस्टम डिवेल्प करती है, और नर्वस सिस्टम में नोटोकॉर्ड भी आ जाती है, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड उससे बनेगी, और बाकी ऑर्गन बनेंगे, सोमाइट्स बनेंगे, इसके साथ साथ इस ये स्किन भी बनाता है। लेकिन हमने यहाँ पर एक प्रोसेस देखना है जिसे हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। उसमें अब क्या हुआ कि ये जो एम्ब्रियो था जो कि गैस्ट्रूला स्टेज पर था, इसको डिवेल्प होने के लिए हमने छोड़ दिया। जब कुछ अरसे के बाद ये डिवेल्प हो गया तो हमने इसके स्ट्रक्चर को जब ऑब्ज़र्व किया तो हमें नज़र आया कि इसकी बॉडी के अंदर दो तरह के नर्वस सिस्टम डिवेल्प हो रहे हैं। एक यहाँ पे देखें प्राइमरी न्यूरल फोल्ड हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि साइन है कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम बन रहा है। एक और फोल्ड यहाँ पे हमें नज़र आ रही है इसी एम्ब्रियो की सरफेस के ऊपर, जिसे सेकेंडरी न्यूरल फोल्ड कहा जाएगा। अब ये नई है, ये डिफरेंट है, तो फिर हम इसको काट लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन काट के देखते हैं कि अंदर हो क्या रहा है। तो अब यहाँ पर आ जाए, तो जब हमने इसका क्रॉस सेक्शन काट कर देखा तो पता चला कि ये तो इसका ओरिजिनल नर्वस सिस्टम है, जो कि इस एम्ब्रियो की एक्टोडर्म जो है वो बनाएगी, न्यूरल ट्यूब बनेगी, नोटोकॉर्ड बनेगी, नर्वस सिस्टम डिवेल्प होगा, सोमाइट्स बनेंगे, वो सारा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। तो प्राइमरी नोटोकॉर्ड और साथ ही न्यूरल डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है। लेकिन ये क्या चीज़ आ गई है, ये भी नर्वस सिस्टम डिवेल्प हो रहा है। ये उस जगह पे डिवेल्प हो रहा है जहाँ पर हमने टिश्यू को ग्राफ्ट किया था, मेसोडर्म को ग्राफ्ट किया था, डॉर्सल लिप ऑफ पोर से टिश्यू लेकर ग्राफ्ट किया था, वहाँ पर सेकेंडरी नोटोकॉर्ड बन रही है और ये न्यूरल डेवलपमेंट है। अब यूँ समझ लें कि ये एक ऐसी मखलूक पैदा हो रही है जिसके पास दो नर्वस सिस्टम है, दो दिमाग हैं, दो नोटोकॉर्ड्स बनेंगी, दो नर्वस सिस्टम डिवेल्प होंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? इससे इन्होंने फिर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का फिनोमेना जो है वो डिस्कवर किया, और उसके मुताबिक द कैपेसिटी ऑफ सम सेल्स
एम्ब्रियो की बॉडी में एक ख़ास वक्त के दौरान, जैसे गैस्ट्रुलेशन है, ना इससे पहले ना इससे बाद, एक ख़ास लिमिट के अंदर कुछ सेल जो हैं वो क्या करते हैं, इवोक पैदा कर देते हैं स्पेसिफिक डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स। जैसा कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम क्या है वो डेवलप हो रहा है, यानी मीज़ोडर्म ने एक्टोडर्म जो नर्वस सिस्टम बनाएगी, लेकिन मीज़ोडर्म का क्या रोल है, ये इंड्यूस करती है। अगर मीज़ोडर्म नहीं होगी, फॉर एग्जांपल हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि एम्ब्रियो लेकर उसके हम डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर्स को खोलेंगे और वहाँ से मीज़ोडर्म रिमूव कर देंगे और उस एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए छोड़ देंगे। तो क्या देखते हैं कि वो एम्ब्रियो डेवलप तो हो रहा है, लेकिन उसके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं बन रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीज़ोडर्म के सेल्स होते हैं वो नर्वस सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। बनानी नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म ने है, लेकिन इंड्यूस कौन कर रहा है, मीज़ोडर्म कर रही है। और कौन से हिस्से की कर रही है, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर के हिस्से की। अगर किसी और हिस्से से लगाएंगे तो ये इंडक्शन नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर हम डेफिनेशन को देखें, द कैपेसिटी ऑफ सम सेल्स टू इवोक अ स्पेसिफिक डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स इन अदर्स, यानी दूसरे सेल्स को कर दे। तो स्पिमन और मैंगोल्ड ने ये तजर्बा किया 1924 में। उन्होंने कहा कि डॉर्सल लिप ऑफ एरिया, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर का जो एरिया होता है वो प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र के तौर पर काम करता है, यानी वो क्या करता है, वो इंड्यूस कर देता है डेवलपमेंट को एम्ब्रियो के अंदर, जहाँ पर भी वो लगाएंगे। तो ये जो फिनोमेना है ये फिर डिस्कवर हुआ। इसकी एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बनाई है, द इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड बाय द पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो का कोई पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, विच काजेज ग्रुप ऑफ सेल्स, जो किसी ख़ास किस्म के ग्रुप ऑफ सेल, जैसा कि यहाँ पे एक्टोडर्म के सेल्स हैं, टू प्रोसीड अलॉन्ग ए पार्टिकुलर पैथ ऑफ डेवलपमेंट। अब फिर यहाँ पर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि एम्ब्रियो के कुछ सेल जो हैं कोई ना कोई पार्ट डेवलप करेंगे, लेकिन उनको कोई ना कोई दूसरा पार्ट जो है वो इंड्यूस कर रहा होता है, ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। जैसा कि एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जो एक्टोडर्म के सेल्स हैं वो नर्वस सिस्टम बनाएंगे, लेकिन वो नर्वस सिस्टम सिर्फ किसकी मौजूदगी में बनेंगे, मीज़ोडर्म की मौजूदगी में। और कौन सी मीज़ोडर्म, जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर की जगह वाली होगी, किसी और जगह वाली नहीं। तो इस तरीके से हर लेयर जो है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीज़ोडर्म जो है, ये इम्पोर्टेंट है कोई भी ऑर्गन बनाने में, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोसेस बनाने में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेना था जो कि यहाँ पे डिस्कस किया गया, डिस्कवर किया गया, और आगे फिर इसके ऊपर जो है वो रिसर्च हो रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।